आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सदिश राशि क्या है, अदिश राशि क्या है। ठीक है, इसका परिभाषा क्या होता है और जो मेन चीज़ होता है कि हम कैसे पहचानें कि ये राशि सदिश है, ये राशि अदिश है। ठीक है, तो सदिश और अदिश राशि को पहचाने कैसे, यही मेन टॉपिक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग ये सारा चीज़ एकदम से क्लियर करने वाले हैं। और दोस्तों एक मैं गजब का ट्रिक बताने वाला हूँ जिसको मदद से आप एकदम से ईजिली आप फाइंड कर पाएंगे कि ये राशि सदिश है और ये राशि अदिश है। कैसे, देखिए सबसे पहले तो इसका हम लोग परिभाषा जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने परिभाषा को लिख दिया। ठीक है, वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे हम सदिश राशि कहते हैं। और दोस्तों इसी के साथ हमने यहाँ पर कुछ उदाहरण भी ले रखा है। ठीक है, तो देखिए उदाहरण में क्या है, बल है, भार है और त्वरण है, ये सभी सदिश है। अब हम कैसे जाने कि ये सदिश है, सदिश में होता क्या है, क्या चीज़ है। तो सदिश में हमने अभी पढ़ा था कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि मान लीजिए बल को अगर हम देखें, प्रैक्टिकली समझें, तो मान लीजिए ये कोई वस्तु है। ठीक है, ये कोई वस्तु है और इस वस्तु पे आप इधर से बल लगा रहे हैं। ठीक है, इधर से आप बल लगा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ तो निश्चित है कि अगर आप इधर से बल लगाएंगे तो वस्तु इसी दिशा में आगे की तरफ भागेगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि इधर से आप बल लगाएंगे तो वस्तु इधर भागने लगे, ऐसा तो होगा नहीं। आप अगर इधर से बल लगाएंगे तो वस्तु आपका सामने इधर भागेगा। तो इसमें क्या है, दिशा आपका निश्चित है। तो जिसमें दिशा निश्चित होता है वही आपका क्या होता है, सदिश होता है। तो ये वस्तु है, ये आपका एक परिणाम हो गया। ठीक है, और इस पर आप बल लगा रहे हैं तो ये इसे आगे की ओर भागेगा, मतलब इसका दिशा निश्चित है। तो जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है वही तो होता है सदिश। तो बल क्या है, एक सदिश है। अब जैसे मान लीजिए भार है। ठीक है, तो भार के लिए इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये है हमारा एक पेन। ठीक है, इस पेन को अगर हम हवा में ले जाकर ऐसे छोड़ दें तो ये पेन क्या है, एक परिणाम है। अगर इसको हम हवा में छोड़ते हैं तो ये क्या होगा, दिशा इसका निश्चित है कि नीचे की तरफ ही आकर गिरेगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या पता चलता है कि इसका जो इस पेन का जो दिशा है वो निश्चित है। या फिर कोई भी वस्तु हो उसको अगर हम हवा में ले जाकर छोड़ते हैं तो वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ ही इस तरीके से गिरेगा। मतलब कि इसका भी आपका क्या है, किसी भी भार का दिशा वो है वो निश्चित है। तो जब दिशा निश्चित है तो वो क्या होगा, भार भी उससे हमारा सदिश हो जाएगा। अब बात रही त्वरण की, तो देखिए त्वरण को कैसे हम जानेंगे। तो त्वरण का सबसे पहले तो डिफिनीशन होता है, परिभाषा होता है कि वेग परिवर्तन के दर को हम त्वरण कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए वेग परिवर्तन कब होता है, जब हम किसी दिशा में बाइक से या फिर गाड़ी से किसी भी दिशा में हम जब जा रहे होते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होगा कि हमारा जो स्पीड है शुरू में तो मान लीजिए 0 है, उस समय गाड़ी बंद है। गाड़ी हमने स्टार्ट किया, फिर हम 10 के स्पीड में हुए, फिर इसी तरीके से चलते थे 20 के, 50 के, 60 के। ठीक है, तो 0 से लेकर के और 60 के स्पीड में हम डायरेक्ट थोड़ी हो जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ा है ना। तो इसी में वेग परिवर्तन के दर को, किस दर से हमारा वेग क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है, उसी को हम त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जिस दिशा में हम जाएंगे त्वरण भी उसी दिशा में काम करेगा। तो इसलिए इसको हम त्वरण को भी हम सदिश राशि कहते हैं। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया सदिश राशि। अब अदिश राशि क्या होता है उसको भी समझते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर है हमारा परिभाषा अदिश राशि का। ठीक है, तो देखिए अदिश राशि का परिभाषा क्या होता है कि वे राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है कि दूरी, चाल, आयतन। ठीक है, अब समझिए कि दूरी और चाल और आयतन ये सभी अदिश राशि कैसे हो सकते हैं। तो देखिए अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि आप 5 किलोमीटर दौड़ के आइए। ठीक है, और आपसे ये ना कहा जाए कि आप किस दिशा में आपको दौड़ना है, ये चीज़ कुछ भी ना कहा जाए, बस आपसे कह दिया जाए कि आप 5 किलोमीटर की दूरी तय करके आइए। तो क्या ये आप तय करके नहीं आएंगे, आ सकते हैं, क्योंकि आपको क्या करना है, बस 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है, किसी भी दिशा में आप तय करिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है कि यहाँ पर आपको किसी भी दिशा में आप दूरी तय कर लेना है। बस इसमें मतलब क्या है कि आपको बस 5 किलोमीटर की दूरी तय करना है, किस दिशा में करना है इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि हमें दिशा की कोई ज़रूरत नहीं है, बस हमें मतलब है तो केवल दूरी से। तो इससे हमारा स्पष्ट हो गया कि ये वाला अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि कहता भी है कि इसमें केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दूरी मतलब कि दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो दूरी को 5 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए आप किसी भी दिशा में तय करिए, बस मतलब है हमें केवल दूरी से, बस 5 किलोमीटर दूरी तय होना चाहिए।
ठीक है। अब वही अगर चाल की बात की जाए तो चाल में हमारा क्या होता है, अगर मान लीजिए पूर्व में आप जाइए या फिर पश्चिम में जाइए, कहीं पर भी जाइए, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या मतलब है, चाल से मतलब है। तो आप अगर मान लीजिए पूर्व में जा रहे हैं 30 की स्पीड से, तो आप पूर्व में जाइए, पश्चिम में जाइए या फिर किसी भी दिशा में जाइए, हमें क्या मतलब की ज़रूरत है, बस हमें चाल की ज़रूरत है। ठीक है, आप किस चाल से पश्चिम में जा रहे हैं या फिर किस चाल से पूर्व में जा रहे हैं, बस हमें क्या ज़रूरत है, हमें बस चाल की ज़रूरत है। दिशा में किधर जा रहे हैं उसे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो चाल को व्यक्त करने के लिए दिशा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब मान लीजिए ये है हमारा आयतन। ठीक है, कोई भी मान लीजिए एक डब्बा है। ठीक है, ये मान लीजिए बॉक्स है और ये नीचे वाला मान लीजिए इसका आयतन है। ठीक है, तो आयतन में क्या होता है, आयतन में अब आयतन में हमें दिशा से कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, इसी बॉक्स को अगर आप इस तरीके से कर देते हैं, ये इस तरीके से हमने पलट दिया, अब आयतन इधर हो गया, तो क्या आयतन में कोई कमी होगा, क्या कोई कमी नहीं होगा। तो आयतन में हमारा कोई भी कमी नहीं हो रहा है, तो इससे क्या होगा कि आयतन को भी दिशा से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये आपका अदिश राशि हो गया। तो ये सारी चीज़ तो हो गए कि इसका सदिश राशि का परिभाषा क्या होता है, अदिश राशि का परिभाषा क्या होता है, और हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिया। अब इसके बाद से मेन पॉइंट आता है कि हम लोग कैसे पहचानें कि दी हुई कोई भी अगर राशि मान लीजिए सदिश और अदिश एक में ही दे दें और कहे कि इसमें से आप फाइंड करिए कि कौन सी राशि अदिश है कौन सी राशि सदिश है, तो कैसे आप जानेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक बताऊंगा, उसके मदद से आप इसको ईजिली एकदम से केवल देखकर बता सकते हैं कि ये सदिश है ये अदिश है। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सीखेंगे कि सदिश राशि और अदिश राशि को हम पहचाने कैसे। जैसे यहाँ पर हमने कुछ राशियों को लिख रखा है, इसमें कुछ राशियां हैं जो कि सदिश हैं, कुछ राशियां हैं जो कि अदिश हैं। ठीक है, तो इसमें से हम पहचाने कैसे कि कौन सा सदिश है और कौन सा अदिश है। ठीक है, तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको ये वाला नाम याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बहुत लोगों का नाम होगा भी वैभव। ठीक है, तो वैभव ना याद करके आपको नाम याद रखना वैभव। ठीक है, तो देखिए वैभव में बस 3 ही अक्षर हैं, तो इस 3 अक्षर से देखिए कैसे पहचानेंगे। पहला अक्षर है ब, दूसरा अक्षर है भ, तीसरा अक्षर है व। तो ब मतलब आपको समझना है बल। ठीक है, बल। भ मतलब समझना है आपको भार। ठीक है, और मेन काम है व का। तो जिस जिस राशि में व शब्द आएगा, व अक्षर आएगा, वो आपका क्या होगा, सदिश हो जाएगा। सबसे पहले तो जो वैभव है ये एक सदिश है। ठीक है, वैभव क्या है, वैभव एक सदिश है। और दोस्तों एक चीज़ और कि बाहर हो रही है बारिश, अगर आपको एक्स्ट्रा वॉइस आ रही हो तो उसको आप मैनेज कर लीजिएगा। ठीक है, वो उसके लिए तो सॉरी। तो चलिए इस पर ध्यान देते हैं। तो वह जिस जिस में आएगा, जिस जिस राशि में वो आएगा, वो आपका हो जाएगा सदिश। ये चीज़ आपको याद रहेगा कि वैभव एक सदिश है। तो इसमें आपका पहला अक्षर है ब, जिसको हम लिखते हैं बल, तो बल भी आपका सदिश है। दूसरा अक्षर है भ, जिसको हम लिखते हैं भार, तो भार भी आपका सदिश है। और तीसरा अक्षर है व, तो जिस जिस शब्द में, जिस जिस राशि में व शब्द आएगा, व अक्षर आएगा, वो आपका हो जाएगा सदिश राशि। कैसे, जैसे कि त्वरण, त्वरण, इसमें देखिए वो यहाँ पर आ रहा है, ये आधा त है, तो त्वरण में वो आ रहा है, तो ये आपका क्या होगा, सदिश हो जाएगा। विस्थापन, विस्थापन, विस्थापन में वो आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। और उसके बाद से प्रवणता, प्रवणता, तो प्रवणता में भी वो आ रहा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, सदिश हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों एक चीज़ और कि अगर आप केवल इसी पर डिपेंड हो जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि एक दो ऐसे हैं जो कि अपवाद भी हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये वाला आपका विद्युत धारा। ठीक है, एक ही दो हैं, ज़्यादा नहीं है। विद्युत धारा में यहाँ पर वो तो है, लेकिन ये एक अदिश राशि है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान देना ही पड़ेगा। विद्युत धारा में वो तो है, लेकिन ये एक अदिश राशि है। और एक और है जिसको हम कहते हैं द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान, उसको हमने नहीं लिखा था। तो देखिए द्रव्यमान में भी यहाँ पर आधा वो आ रहा है, लेकिन ये क्या है, ये एक अदिश राशि है। ठीक है, तो ये दो आपको ऐसा मिल गया जो कि अपवाद हैं। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा कि विद्युत धारा में वो आ रहा है, लेकिन ये एक अदिश राशि है।
द्रव्यमान में भी आधा वो आ रहा है, लेकिन ये भी एक अदिश राशि है। उसी प्रकार से कुछ सदिश में भी है। देखिए चुंबकीय आघूर्ण, इसमें कहीं पर भी वो नहीं है, वो है लेकिन कहीं पर भी वो नहीं है, लेकिन ये क्या है, ये एक सदिश राशि है। तो ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो फिलहाल में यहाँ पर तो आपको 3 ही दिखाई दे रहा है, बाकी जितना भी आप देख रहे हैं सभी पर ये वाला ट्रिक एकदम से 100% काम करेगा, ठीक है। बस 3 में ही आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे कि आयतन, आयतन में कहीं पर भी वो नहीं है, ये आपका अदिश हो जाएगा। चाल में कहीं पर भी वो नहीं है, अदिश हो जाएगा। बल हमने अभी बता रखा है, यहाँ पे क्या है, वैभव सदिश है, मतलब बल भी सदिश होगा। बल सदिश है, भार सदिश है, ठीक है, भार भी यहाँ बता रखा है। समय में कहीं पर वो नहीं आता है, तो ये आपका अदिश हो जाएगा। वेग में वह है, सदिश होगा। ताप में वह नहीं है, अदिश हो जाएगा। कार्य भी अदिश हो जाएगा। समवेग में वह है, ये आपका सदिश होगा। आवेग में वह है, ये भी आपका सदिश हो जाएगा। चुंबकीय आघूर्ण, ये आपका अपवाद है, इसमें वह तो नहीं है लेकिन फिर भी ये सदिश होगा। कोणीय वेग, वेग है इसमें वह है, ये भी आपका हो जाएगा सदिश, ठीक है। विद्युत में वह है, विद्युत धारा, विद्युत धारा में वह है, लेकिन ये आपका अपवाद है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका अदिश राशि होगा। विद्युत धारा घनत्व, ठीक है, तो इसमें घनत्व है, इसमें देखिए वो यहाँ पर है, वो यहाँ पर है, तो ये भी आपका क्या है, विद्युत धारा घनत्व एक सदिश राशि है। प्रवणता वो है इसमें, ये भी आपका सदिश राशि है। दूरी में कहीं पर भी वो नहीं है, अदिश राशि है। द्रव्यमान में कहीं पर भी वो नहीं है, अदिश राशि है। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी ये तो दाब है ना, द्रव्यमान नीचे वाला है, तो दाब में भी कहीं पर वो नहीं है, तो ये आपका अदिश राशि है। द्रव्यमान में वो है, लेकिन ये एक अपवाद है, इसलिए ये भी द्रव्यमान एक अदिश राशि है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद है कि ये वाला ट्रिक आपको इजीली समझ में आ गया होगा। देखिए 2 ही 3 हैं ऐसे जिस पर ये ट्रिक काम नहीं करता, लेकिन बाकी सभी पर काम करता है, ठीक है। चाहे जो भी ले लीजिए, सभी पर काम करेगा, इसलिए ये वाला ट्रिक आपको याद रखिएगा, ठीक है। बस 3 अक्षर का नाम आपको याद रखना है। वैभव सब कोई को याद ही रहता है, वो को आपको व बना देना, वैभव याद रखना है, बस ये चीज़, ये ट्रिक आपको ईजिली क्लियर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।